हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। तो आज है 4 दिसंबर। कोट आप लोगों के सामने है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। पांचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। सॉरी। वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। सॉरी। जी जी, अभी ठीक आ रही है। हाँ माता जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण आपसे बातें करने के लिए तैयार हैं। वे आए हैं। वे आपसे बात करने के लिए, आपके द्वारा देखे जाने के लिए अर्चा मूर्ति के रूप में आए हैं। अब आप स्वयं को श्री कृष्ण से बात करने के योग्य बनाइए, फिर वे बातें करेंगे। यह संभव है। बम्बई, 4 दिसंबर 1974। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 7, भगवत ज्ञान। श्रीमद् भगवत गीता यथा पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजस् तेजस् अस्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपसि चास्मि हो रही है आप। तपस्विषु। आप वापिस आ जाओ। आवाज कट रही है आपकी। भाव्य प्रभु जी आप पढ़ो तब तक श्लोक, जब तक माता जी आते हैं। गाओ आप। माता जी। पुण्यगन्ध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। नहीं बोल। अनुवाद। जी माता जी। अनुवाद। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार ना हो, अतः आद्य। ठीक है, पुण्य का मतलब क्या हुआ? जिसमें कोई विकार ना हो, जो प्योर होता है। अतः आद्य। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध होती है, यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है वह है श्री कृष्ण। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद यानी कि रस होता है, और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई ना कोई गंध तथा स्वाद होता है। विभास विभावसु का अर्थ है अग्नि। विभावसु का अर्थ है अग्नि। अग्नि के बिना ना तो फैक्ट्री चल सकती है, ना ही भोजन पक सकता है, और यह अग्नि श्री कृष्ण है। अग्नि का तेज यानी कि ऊष्मा भी श्री कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि की मंदता है। ठीक है। अतः पाचन के लिए अग्नि आवश्यक है। तुम्हारे पेट में भी अग्नि होती है ना, उसका नाम होता है जठर अग्नि। उसी की वजह से हमको भूख लगती है। तो कई बारी जब बच्चों को भूख नहीं लगती है ना, तो मम्मा पापा क्या करते हैं, डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं कि इसको भूख ही नहीं लग रही है। उसका कारण क्या हो गया? अग्नि की मंदिता। जो पेट की अग्नि यानी कि जठर अग्नि है वो थोड़ी धीमी पड़ गई है। उसमें आग नहीं लग रही, मतलब जिसकी वजह से भूख लगे, वो नहीं हो रहा। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच, कुपच मतलब जब खाना भी नहीं पचता, खाना आपको डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा, था उसका रीजन क्या है? पेट में अग्नि की मंदता, जठर अग्नि जिसको बोलते हैं, उसकी पेट में अग्नि की कमी, मंदता थोड़ी धीमी पड़ जाती है, आंच उसकी। अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व जैसे सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व श्री कृष्ण तत्व कृष्ण के कारण। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है।
राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, है ना जी। फिर है जी आपका, अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। तो यहाँ से पढ़ते हैं, पुण्यो गंधव पृथ्वी, ठीक है। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध तथा अग्नि की उष्मा हूँ। जो पृथ्वी होती है ना, जमीन, उसकी अपनी एक नेचुरल खुशबू होती है। पृथ्वी की एक अपनी नेचुरल खुशबू होती है, जिसको बोला जाता है आद्य सुगंध। आद्य सुगंध जिसको कहा जाता है। तो जैसे जब गर्मियां पड़ती है ना, गर्मियां पड़ती हैं तो काफी गर्मी है, काफी गर्मी है, काफी गर्मी है, धूप तेज है। उसके बाद जब भी कभी बरसात होती है, बारिश होती है, तो जैसे प्यासी धरती को के ऊपर बूंदें गिरती ना, बरसात की पानी की, बारिश की मतलब, उसमें से एक नेचुरल खुशबू उठती है, मिट्टी की खुशबू, मतलब फ्रेग्रेंस आती है वो। तो वो जो होती है सुगंध, उसको बोला जा रहा है यहाँ पे, मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध हूँ। कि पृथ्वी की अपनी एक खुशबू, वास्तविक खुशबू जो है वो होती है, अच्छी खुशबू होती है, रिफ्रेश करने वाली होती है वो खुशबू। तो ये बेसिकली पृथ्वी की आद्य सुगंध उसकी क्या है, इनहेरेंट क्वालिटी है। तो ना सिर्फ ये क्वालिटी है, बल्कि इतनी डीप क्वालिटी है कि पृथ्वी पर होने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं, जैसा कि यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बता दिया तात्पर्य में, दोबारा जाएंगे तात्पर्य की तरफ। ये देखो, प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध होती है। प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध होती है, यथा फूलों की सुगंध, जल तथा पृथ्वी अग्नि वायु की सुगंध। तो बेसिकली पृथ्वी की आद्य सुगंध के बारे में मैंने आपको बताया कि उसकी एक नेचुरल खुशबू होती है, स्प्रिंग की, धरती की। उसका एग्जाम्पल ये, जो पानी की बारिश होती है प्यासी धरती पे अभी गर्मी के बाद, तो फिर क्या होता है, उसमें से एक नेचुरल खुशबू, फ्रेग्रेंस उठती है, जो बहुत रिफ्रेशिंग होती है। अब जो पेड़ पौधों के लिए प्रभुपाद जी ने बोला हुआ कि पेड़ पौधों की खुशबू भी अपनी होती है, फूलों की खुशबू खुशबू होती है। जैसे गुलाब का फूल है, उसकी अपनी महक है ना। गेंदे का फूल है, उसकी अपनी खुशबू है। कोई सब्जी होगी, उसकी अपनी खुशबू होती है। हर एक सब्जी की अपनी अपनी खुशबू होती है। गोभी बनेगी, जैसे घर में गोभी बन रही है तो पता लगता है कि गोभी बन रही है। आलू बना रहे हैं, साग बना रहे हैं, है ना, कड़म पत्ता, मतलब कुछ भी बना रहे हो आप, तो पता लगता है। तो बेसिकली क्यों पता लगता है, बिकॉज जैसे ये पेड़ है या बेल है, जो भी वस्तु उग रही है, वो जमीन के संपर्क में है। जमीन के संपर्क में, यानी पृथ्वी के संपर्क में होने के कारण जो पेड़ पत्ते जो भी उग रहे हैं, वृक्ष वगैरह वनस्पतियां जो उग रही हैं, बेसिकली वो जमीन के टच में है ना, उसके संपर्क में है, इसीलिए उनकी भी खुशबू है। ठीक है, अपनी अपनी गंध है, सबकी अपनी अपनी गंध है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में यही बताया कि जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि फूलों की अपनी सुगंध है ना, सब्जियों की अपनी गंध है, फलों की अपनी खुशबू होती है। जैसे मैंगो कोई खाता है, मैंगो खाते ही पता लगता है मैंगो मैंगो कटा था, यहाँ पे मैंगो की खुशबू आ रही है। ऑरेंज की खुशबू कितनी ज्यादा होती है ना, मैंगो की, ऑरेंज की, चीकू की भी होती है, अनार की भी होती है। वैसे सभी फ्रूट्स की अपनी अपनी खुशबू होती है, अपना अपना टेस्ट, अपनी अपनी खुशबू होती है। बिकॉज क्यों, जमीन जमीन से जुड़े रहने के कारण, पृथ्वी के संपर्क में रहने के कारण उनकी खुशबू होती है। लेकिन ओरिजिनल सुगंध जो है आ रही है पेड़ पौधों, वनस्पतियों की, फूलों की, फलों की, वो कहाँ से आ रही है, वो खुशबू आ रही है तो कहाँ से आ रही है, पृथ्वी की वजह से आ रही है। इवन पानी की भी स्मेल होती है, जल की भी खुशबू होती है, जल की भी स्मेल होती है, आपने देखा होगा। मतलब मैं तो डिफरेंशिएट कर लेती हूँ कि ये टैंकी का पानी है या ये ताजा पानी है। आप लोगों ने भी किया होगा कि टैंकी के पानी की ना कुछ यहाँ पे आके खुशबू ना कुछ यहाँ पे आके अजीब सी हो जाती है, अगर जो टैंकी का पानी होगा। और जो पानी सड़ा हुआ होगा, मतलब जिस पानी में काफी समय तक, जैसे आप लोगों ने घर घर में अपने इंडोर प्लांट्स अगर लगाए होते हैं, कई बार होता है ना, गमलों में, पौधों में हम पानी डाल के पौधों को लगा देते हैं, पानी डाल के। तो उसमें क्या होता है, पानी जब काफी टाइम तक हम चेंज नहीं करते, तो उसकी अलग से खुशबू आने लगती है, सड़े हुए पानी की, गले गले से पानी की, मतलब पत्तियां इसमें गल गई हैं। जैसे आप कभी जाओ डल लेक में, अगर हम जाएंगे ना, तो डल लेक में वहां पर पानी में बहुत सारी सब्जियां हैं, मतलब कि कमल ककड़ी हो गया, कमल का फूल हो गया, और भी बड़ी सारी चीजें मिलती हैं, और भी बहुत बहुत तरह की उसमें वनस्पतियां होती हैं डल लेक के झील के अंदर। तो जब आप किश्ती चला रहे होते हो, मतलब बोट के ऊपर बैठे होते हो ना, तो वहां पे भी एक अपनी खुशबू आती है। पानी की भी डिफरेंट डिफरेंट स्मेल होती है। इसी पानी में अगर आप वो मिला दो, क्या पीते हैं गर्मियों में, ठंडाई, ठंडाई मिलाते हैं तो ठंडाई की खुशबू हो जाती है, रूह अफ़ज़ा की खुशबू हो जाती है। तो पानी की भी अपनी खुशबू होती है, बिकॉज पानी भी आता तो जमीन से है ना, संपर्क उसका कहाँ है, धरती का है ना। जैसे आपने, जिनको ये चीज नहीं समझ में आ रही, उन्होंने हैंड पंप तो देखे होंगे, ऐसे ऐसे वाले,
जिसको ऐसे दोनों हाथों से पकड़ो, ची 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 ऐसे करो, फिर यहाँ से पानी निकलता है। कुआं। तो कहाँ पे आधार क्या है इनका? पृथ्वी। बेस पृथ्वी ना, पृथ्वी के संपर्क में रहने की वजह से इन सब की खुशबू है, फूलों की, फ्रूट्स की, आपकी फ्लावर्स की, पेड़ों की, सब्जियों की, फिर आपका जी पानी की, ये सारी सुगंध होती है। लेकिन जो ओरिजिनल सुगंध ये लोग ले रहे हैं, ये लोग कहाँ से ले रहे हैं? जमीन से ले रहे हैं, धरती माता से ले रहे हैं, भूमि देवी से ले रहे हैं, पृथ्वी से ले रहे हैं। ठीक है। तो पृथ्वी की गंध जो है भला कैसी है? यहाँ पे लिखा है श्लोक में, पुण्य। तो तात्पर्य की जो लाइन है पहली वहां से शुरू हो रही है। पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार ना हो। पुण्य का मतलब क्या हो गया? प्लीजिंग, जिसमें विकार नहीं होता। विकार मतलब कि जिसमें किसी तरह की अशुद्धि नहीं होती। नो डाउट कि जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पानी का हम ये पौधे का पानी जो हम चेंज ही नहीं करेंगे काफी दिनों तक, तो फिर उसमें सड़ी हुई स्मेल आएगी। लेकिन जो उसकी अपनी क्वालिटी है ना, अंदरूनी क्वालिटी, अंदरूनी गुण, वो प्योर है। पुण्य, वो पुण्य है, उसमें कोई विकार नहीं है, आद्य उसकी अपनी है। लेकिन हम लोगों के संपर्क में आने से हम लोग क्या करते हैं, उस चीज का हम लोग गलत इस्तेमाल करके उसको हम बदबूदार बना देते हैं। जैसे पानी तो प्योर है, लेकिन जो फैक्ट्रियां हम लोग चलाते हैं वहां पे कई तरह के केमिकल्स हम डालते हैं। आपने केमिस्ट्री लैब में भी देखा होगा अपने स्कूल में, कि जो हमारी केमिस्ट्री लैब होती थी ना कॉलेज की, उसके पास से हम लोग निकलते नहीं थे स्कूल के, मतलब अपनी कॉलेज के बच्चे ना, उसी लैब की जगह से हम निकलते नहीं थे, क्योंकि वहां से बड़ी स्मेल आती थी हमें, कि ये पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। क्या हम कहते थे, हम जब छोटे छोटे होते थे ना, तो जब हम 10th क्लास, मतलब 10+2 तक स्कूल था हमारा, 12th तक, जब हम छोटे छोटे होते थे हम कहते थे केमिस्ट्री लैब के आगे से नहीं जाएंगे, वो जो साइंस वाले बच्चे ना वो बड़े गंदे हैं, पता नहीं वो क्या करते हैं वहां, बड़ी मुश्किल खिला रही होती है उन्होंने, हम ऐसे कहते थे। लेकिन फिर जब हम बड़े हुए तो हमें पता लगा वो कुछ एसिड वगैरह कुछ चीजें डालते हैं, उसकी वजह से स्मेल हो जाती है। तो पुण्य का मतलब वो प्लीजिंग। तो हर चीज जो है वो अपनी प्लीजिंग फॉर्म यानी ओरिजिनल फॉर्म में होती है। लेकिन हमारे संपर्क में आने से, हमारे इंटरफेयर करने से, बेसिकली दखलंदाजी देने से चीजों का हम सत्यानाश कर देते हैं और उसमें बदबू आने लगती है। इवन जो बच्चा भी छोटा पैदा होता है, आप देखो उस छोटे बच्चे की स्किन कितनी अच्छी होती है, एकदम सॉफ्ट सी, कोमल सी, मतलब उसको आप ऐसे करोगे ना उसके अंदर उंगली घुस जाएगी, इतना नरम वो बेबी होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो जंक फूड खाएगा, आज मैगी चाहिए, आज कुरकुरे चाहिए, है ना, कुछ कुछ खाएगा। तो फिर जंक फूड खाने से क्या होता है कि उसका शरीर जो है वो वैसा नहीं रहता जैसा नेचुरल उसको भगवान जी ने दिया था, वैसा नहीं रहता, उसमें कुछ विकार आ जाते हैं, है ना। तो और जो चीजें हम खाते हैं, जैसे खाने की जो हम चीज खा रहे हैं, मानो कि हमने मैंगो खाया, पपीता खाया, या कुछ भी आप लोगों ने XYZ कोई भी चीज खाई, हमारे खाने के बाद क्या होता है कि जो हमारी शरीर होता है ना, शरीर से फिर जब वो चीज निकलती है तो वो एक स्मेल के रूप में निकलती है। चाहे वो पसीना हो तो पसीने की भी स्मेल आएगी, है ना। चाहे वो आपने मलमूत्र विसर्जन किया उसके रूप में भी वो स्मेल ही होगा। ठीक है। या फिर किसी ने हवा पास की, अगर एयर पास की, तो भी उसमें दुर्गंध ही आएगी हमारे संपर्क में आने से। ठीक है, वो प्योर नहीं रहती होता। लेकिन पुण्यो गंध, पुण्य का मतलब क्या हुआ? जो बहुत ही प्लीजिंग है, जिसमें किसी तरह का कोई दोष नहीं है, विकार नहीं है उसमें, ये बेसिकली वो है प्लीजिंग का मतलब, पुण्य का मतलब प्लीजिंग है रियलिटी में। फिर आ गया जी, अग्नि की ऊष्मा हूं मैं, भगवान कह रहे हैं। तो भगवान जी ने जैसे 7th चैप्टर के 7 श्लोक में भी जो हमने पढ़ा था दो दो तीन दिन पहले, कि भगवान वहां पे क्या उपमा दे रहे थे, ये कंठी जो गले का हार, मोतियों का हार, कि जो मोतियों का हार है उसका जो धागा है, सूत्र बेसिकली मैं हूँ, भगवान वो बता रहे थे वहां पे, है ना। कि जो सूत्र है यानी जो धागा है वो मोतियों को संभाल कर उसने रखा हुआ, पिरोया हुआ है ना धागे में। हम धागे में मोती को पिरोते हैं। या फिर जब हम भगवान जी के लिए फूलों की हार भी बनाते हैं, फूलों का हार बनाते हैं, माला, तो उसमें भी हम सुई से धागा ऐसे करके पिरोते हैं, तभी करके तो फूल हमारे नीचे नीचे जाते हैं, है ना। तो बेसिकली क्या है, सूत्र, सूत्र जो होता है वही संभाल के रखता है, धागा ही जो है उसी ने पिरोया, उसी ने संभाला हुआ है। उसी तरह से ये जो उपमा यहाँ पर भगवान जी बता रहे हैं कि अः ऊपर जाना पड़ेगा श्लोक में, ये जो उपमा भगवान बता रहे हैं, अग्नि की ऊष्मा मैं हूँ, आद्य सुगंध हो गया ना, अग्नि की ऊष्मा मैं हूँ, इसके बारे में चर्चा करें। तो ये जो भगवान जी यहाँ पर बता रहे हैं कि अग्नि की ऊष्मा मैं हूँ, तो उसी तरह से उपमा है जो कि भगवान जी ने 2 दिन पहले जब हमने जो पढ़ा था कि भाई आपका
सूत्र जो है, गले का जो मणि का जो आप हार पहनते हो, मोतियों की माला पहनते हो, उसका धागा मैं हूँ। उस तरह से जैसे धागा जो होता है दिखता नहीं है ना, लेकिन मोतियों का अस्तित्व जो है या आपकी माला का अस्तित्व जो है वो किसके ऊपर टिका हुआ है? धागे के ऊपर ही तो टिका हुआ है। धागा नहीं होगा तो मोती बिखर जाएंगे, है ना। उसी तरह से तो ये ऊष्मा की वजह क्या है? ये जो उपमा है, तो ऊष्मा की वजह से अग्नि का अस्तित्व है। अगर अग्नि में गर्माहट ही नहीं होगी, जैसे अभी सर्दियों के दिन है, सर्दियों के दिन में आजकल तो लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन पहले जमानों में क्या करते थे, कई जगहों पे आज भी करते हैं, माहौल बनाते हैं पूरा, कढ़ाई रखते हैं, दो ईंटें रखेंगे, ईंट के ऊपर लोहे की कढ़ाई आ जाएगी, नीचे आग, नीचे लकड़े आ जाएंगी, लकड़ियां मतलब उसमें एक आधी डालेंगे वो, क्या बोलते हैं अपना, कोयला या लकड़ी डालेंगे, और मुश्क कपूर की एक टिक्की गोली डालेंगे, उसको आग लगा देंगे, फौरन आग पकड़ेगी, तो आप उसके आग के आगे ऐसे करके बैठ जाओगे, अपने हाथ सेकोगे। इवन जो त्योहार आएगा 13 जनवरी को, लोहड़ी का, मकर संक्रांति है, लोहड़ी का त्योहार आएगा, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह से करते हैं ना, अग्नि के पास बैठते हैं, अग्नि की पूजा करेंगे। जो भी सामान होगा, हमारे फूल मखाने हो गया, ये पॉपकॉर्न हो गया, मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक इत्यादि चिड़वड़े, हम उसमें अग्नि को देंगे पहले, फिर हम बाकी सारे आपस में मिल बांट के खाएंगे, बच्चे, घर परिवार, इस तरह से हम करते हैं। लेकिन अग्नि का जो क्वालिटी है, जो उसका गुण है, वो क्या है? ऊष्मा, गर्माहट देना। अगर मान लो किसी ने कढ़ाई रखी है, वो अग्नि आगे सेक रहा है, लेकिन अग्नि में ताप ही नहीं है, अग्नि में गर्माहट ही नहीं है, कोल्ड फायर है, तो कोल्ड फायर का क्या मतलब है? क्या क्या मतलब हुआ उसका? ठंडी आग का, ठंडी आग का तो कोई फायदा नहीं ना। अग्नि जब जलती है तभी उसके पास बैठते हैं, तभी सुख लगता है कि हाँ हमें गर्माहट मिल रही है। जैसे धूप है, धूप में कई बार होता है ना, जैसे धूप चढ़ती है, हम कहते हैं यार धूप में ना दम नहीं है, आज ठंडी धूप है। ठंडी धूप का क्या क्या मतलब हुआ? कि धूप में ताकत नहीं है आज, धूप में ऊष्मा नहीं है, ये हमें गर्माहट नहीं दे रही है, गर्माहट गर्माइश नहीं है धूप में। तो फिर क्या है? हवा चल रही है, धुंध पड़ी हुई, तो ठंडी ठंडी धूप है, कहीं कहीं पे बादल आता है तो सूरज थोड़ा छिप जाता है, फिर जहां से बादल हट जाता है वहां पे सूरज इतना सा दिखाई देता है, क्या हम सेकते हैं धूप आज, ऐसा। ठीक है। तो अग्नि में जो ऊष्मा है वो भगवान जी से आती है, भगवान बता रहे हैं। और हमारे पेट के अंदर भी अग्नि है, जैसा कि यहाँ पे श्लोका के अंदर हमने एंड में पढ़ा, चर्चा की इधर, कि कुपच का था ना, कुपच था, खाना नहीं पचता, कुछ था यहाँ पर। ये रहा। अग्नि, अग्नि क्या बारे में बता रहे हैं, विभासो का मतलब क्या है? अग्नि। अग्नि के बिना ना तो कोई फैक्ट्री चल सकती है, कहाँ चलेगी? अग्नि नहीं होगी तो फैक्ट्री कहाँ से चलेगी? नहीं चल सकती आग के बिना, यानी बिजली के बिना। क्योंकि बिजली, अब बिजली में आग कैसे है? आप जो माइक्रोवेव रखते हो, खाना गर्म करते हो, तो खाना गर्म हो जाता है, दैट मीन्स उसके अंदर आग है, तभी तो गर्म किया ना उसने खाना, है ना। प्रेस जो होती है, हम कपड़े प्रेस करते हैं, आयरन जिसको कहते हो, आप कपड़े प्रेस करना, कपड़े इस्त्री करना, उधर स्विच बटन लगाया, प्रेस हाथ में पकड़ी, लेकिन उसमें अग्नि है, गर्माहट है, तभी तो आपका कपड़ा प्रेस होगा ना। अगर गर्माहट नहीं होगी तो कपड़ा कहाँ से प्रेस होगा? खाना भी हम कहाँ पे पकाते हैं? अग्नि पे पकाते हैं। अब कोई कहेगा नहीं हम तो गैस पे पकाते हैं, गैस को जब लगाते हैं आती तो उसमें से आग ही है ना, उस गैस में से पैदा तो आग ही होती है ना, आग ही। तो आग से आपका खाना पकेगा। तो यह अग्नि कौन है? यह अग्नि कृष्ण है, मतलब जितनी भी हमारी बेसिक नीड्स जो है ना, वो भगवान जी ही पूर्ति कर रहे हैं, भगवान ही पूर्ति कर रहे हैं। अग्नि का तेज, ऊष्मा जो है वो कृष्ण भगवान से ही है। और वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि की मंदता है। तो उसके बारे में ऑलरेडी चर्चा की कि वैदिक चिकित्सा जो डॉक्टरी इलाज भी होता है, उसमें अगर आपको खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, नहीं पचा पा रहे हैं आप लोग खाना, तो आपका आपका क्या हो गया है? पेट के अंदर जो जठर अग्नि है, पेट के अंदर की अग्नि को बोला जाता है जठर अग्नि। एक भीमसेन के पेट में भी अग्नि थी, जो बार बार भूख लगती थी उनको, उनके पेट की अग्नि का नाम था वक्रोदनी। पर जो उनको बोला जाता था ना, उसको बोला जाता था भीम को बकोदर, तो उसके पेट में बकोदर नाम की अग्नि थी, उसको बार बार भूख लगती थी। हम सबके पेट में कौन सी अग्नि है? हम सबके पेट में जठर अग्नि है। जठर बोलते हैं पेट को, जठर अग्नि, पेट की आग। तो अगर खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स कि आपका जो पेट की अग्नि है वो मंदी पड़ गई है। मंदी मतलब मंदता, कमी आ गई है अग्नि की गर्माहट में। आग जो है वो बल ही नहीं रही है पेट के अंदर कि आपको भूख लगे, या आप खाना डाइजेस्ट कर पाओ। इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है, अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है। खाना अगर आप खा रहे हो तो खाना पचाने की जो अग्नि है ना, वो भी मतलब वो भी जरूरी है। खाना खाने की जो अग्नि है, खाने के लिए भी अग्नि जरूरी है, खाना पचाने के लिए भी अग्नि जरूरी है। भूख नहीं होगी तो खाना कहाँ से खाओगे? पेट में अग्नि नहीं होगी तो खाने को डाइजेस्ट कैसे करेगी? कैसे करेगी खाना?
जैसे आप सोचो, इसको एग्जाम्पल पे लो, जैसे हमने जैसे भी लोहड़ी का त्योहार का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अग्नि में हम रियोड़ी डालेंगे, मूंगफली डालेंगे, गज्जक डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, वो स्वाहा हो जाएगी ना। उसी तरह से हमारे पेट में अग्नि है। पहले वो अग्नि हमें लगी कि मेरे को भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, हमने उस पर सामग्री डाल दी भोजन की, ये ले खा ले, पेट भर गया, ठीक है। लेकिन खाना पचा नहीं है, हम सोच रहे हैं यार मैंने खाना कल खाया था लेकिन अभी तक मेरे को भूख ही नहीं लगी है, क्योंकि वो अग्नि जो है ना, उसने उस पुराने वाले खाने को जलाया नहीं है, भस्म नहीं किया है, अग्नि। तो अतः पाचन तक के लिए अग्नि जो है वो जरूरी है। फिर भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि भी मैं जीवनों का जीवन हूँ। मनुष्य की आयु का कारण भी भगवान श्री कृष्ण है ना, जीवन का जीवन हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन हूँ और तपस्वियों का तप हूँ। अभी हम चर्चा करेंगे मैं समस्त जीवों का जीवन हूँ का। भगवान कह रहे हैं मैं समस्त जीवों का जीवन हूँ। वास्तव में शरीर का सार क्या है? आत्मा। शरीर का सार क्या है? आत्मा। तो हमारे अंदर आत्मा की मौजूदगी ही इस बात का हमें अनुभव करवाती है कि हम जिंदा हैं। हमारे अंदर की जो आत्मा है ना, मैं अगर आपसे बात कर पा रही हूँ, मैं अगर हिल पा रही हूँ, मैं अगर अपनी आंख मल पा रही हूँ, तो ये आत्मा की वजह से कर पा रही हूँ, बिकॉज चेतना है। अदरवाइज ये शरीर जो है वैसे ही डेड है। तो भगवान कह रहे हैं कि आत्मा जो है, भगवान है ना, मतलब कि हमने, भगवान ने हमें दिया जीवात्मा, मतलब हम, मतलब हमें जो बनाया जीवात्मा बनाई। आत्मा के साथ साथ हमारे अंदर परमात्मा भी है। आत्मा को भी जो एनर्जी मिल रही है परमात्मा से ही मिल रही है, जो हम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नजर आते हैं, ठीक है। तो वास्तव में शरीर का सार क्या है? आत्मा। उसी तरह से आत्मा का भी जो असेंस है वो है परमात्मा, सुप्रीम सोल। सोल का असेंस क्या है? सुपर सोल, परमात्मा। लेकिन फर्क ये है कि शरीर और आत्मा में, कि जो शरीर है वो अचेतन है। जैसे मान लो कि किसी को पैरालिसिस हो गया, पैरालिसिस उसको हुआ, इस साइड पे हुआ, तो आप उसको यहाँ पे जितना मर्जी टच करो, ऐसे ऐसे कर लो, उसको नहीं पता लगेगा क्योंकि उसका ये पोर्शन डेड है। लेकिन शरीर के बाकी हिस्सों में उसकी चेतना है, आत्मा की वजह से है। अदरवाइज वो पूरी डेड हो सकती है ना, डेड हो गया तो कुछ भी चेतना का पता नहीं लगेगा। उसी तरह से आत्मा के अंदर भला ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो कहाँ से आ रही है? वो परमात्मा से आ रही है, ठीक है। कि आत्मा चेतना को दिखाए, तो ये क्वालिटी आत्मा के अंदर परमात्मा से आती है। तो इसीलिए समस्त जीवों का जीवन हूँ, भगवान जी ये कह रहे हैं। आत्मा का स्वभाव क्या है? चेतन। चेतन होना आत्मा का स्वभाव है ये। तो ये चेतना उन्हीं से, यानी कि उन्हीं से मतलब परमात्मा से ही आती है। फिर आ गया और तपस्वियों का तप हूँ। बड़े बड़े तपस्वियों को जो जप करने का, ध्यान लगाने का, उपासना करने का जो बल मिलता है, जो दम मिलता है, जो ताकत हिम्मत मिलती है, वो देता है हिम्मत, तो कौन देता है? भगवान श्री कृष्ण देते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो है तपस्वियों की तपस्या भंग भी हो जाती है। तपस्वियों की तपस्या जो होती है वो भंग भी हो जाती है। भगवान चाहे तो तपस्या भंग कर सकते हैं। भगवान ने क्या करना है? एक बांसुरी तो बजानी है, तो ये सब नाचना शुरू हो जाएंगे, जितने भी तपस्वी लगे हुए हैं। भगवान जी ने मतलब कि बांसुरी बजाई और तपस्वी डांस करना शुरू हो जाएंगे। जैसे शिव जी जो योगियों के राजा है ना, तो देखो, मेरी ये बात को उल्टा मत लेना। मैंने बोला शिव जी योगियों के राजा है, आप बोलोगे तो फिर भगवान कृष्ण को बोला जाता है, उनको योगेश्वर कहा जाता है, योगियों के ईश्वर। भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा जाता है? योगियों के ईश्वर, यानी कि योगेश्वर। और शिव जी के लिए इस्तेमाल होता है योगियों के राजा। तो उनकी भी आंख खुल जाती है जब कभी इस तरह से ध्यान उनका भी भंग हो जाता है। अगर कृष्ण भगवान चाहे तो बांसुरी बजाएंगे तो उनका भी ध्यान भंग हो जाएगा, तो खुल जाती है, वो नृत्य करना शुरू कर देते हैं। वो इसको एक दर्शन रूप में लेते हैं कि भाई मेरे कृष्ण भगवान जी ने बांसुरी बजाई है तो खुश हो गए, तो फिर वो नाचने लग जाते हैं, क्योंकि इंसान खुशी में नाचता है। तो इस तरह से, ठीक है, वेणु वेणु से। तो इसलिए भगवान योगियों में, तपस्वियों में तप है, तप का तप है। हम लोग भी जो माला कर पाते हैं वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही कर पाते हैं। अदरवाइज हम माला का एक भी, ये जो मोती या मन का होता है ना, एक भी मोती हम जो है ना वो फेर ना पाए, एक भी ऐसे ना कर पाए, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, एक भी ना कर पाए हम। माला की बात नहीं कर रही पूरी, एक मन के की बात कर रही हूँ। एक मन का भी हम भगवान श्री कृष्ण की ताकत से, हिम्मत से, बल से नहीं कर सकते, मतलब कि नहीं कर पाएंगे। अगर हम नहीं मानते, मतलब नहीं कर सकते, हम उनके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा वजूद जो है उनके बिना कुछ नहीं है। हमारा जीवन, सब कुछ, सभी चीजों का आधार जो है वो भगवान श्री कृष्ण ही है। 15 चैप्टर में भी हमने मिलते जुलते श्लोक का जो आप उनको लर्न करवाए थे, कौन सुनाएगा? खाना पचना, कल भी शायद मैंने बोला था क्लास में, कौन सुनाएगा? हैंड रेस करो।
हरे कृष्णा माता जी। योगी तर ही जाएंगे तो फिर हाँ जी। क्योंकि वो अलग अलग जो है ना, अलग अलग, मैंने आपको, जैसा कि आप लोगों ने जब वो पढ़ा था कृष्ण भगवान जी का एक्सपेंशन जब मैंने आपको पढ़ाया था, विस्तार उनका, तो उसमें हमने पढ़ा था युगों के बारे में। ठीक है प्रभु जी, युगों के बारे में पढ़ा था। युगों के बारे में पढ़ने के बाद आपको बताया था कि हर युग में आत्म साक्षात्कार करने का, भगवान की प्राप्ति करने का तरीका डिफरेंट होता है। याद आया? हर एक युग में तरीका डिफरेंट होता है। हर एक युग का अपना अपना तरीका होता है। जैसे कलयुग में, कलयुग केवल नाम धारा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, कलयुग में क्या बताया? सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना बताया। हरे नाम हरे नाम केवलम, कलो नास्ते अब नास्ते अब गति यथा। कलयुग में केवल ये चीज बताइए आपको। ठीक है। और 15 चैप्टर के श्लोकास के बारे में जानना है, बता मतलब किस किस को लर्न है? हैंड रेज एक ही बच्चे का किया है, मैं ज्यादा लोगों का एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को समय दे रही हूँ, रिमाइंड करो जो श्लोक मैंने जिसके बारे में बोला है अभी, सुना दो। किस किस को आता है? और भी मैं काफी लोगों से एक्सपेक्ट कर रही हूँ। आपको तो आता ही है माता जी, आप तो टीचर हो ना, आपको तो आएगा। और आप में से कोई और? पुराना वाला क्या ग्रुप में कोई भी नहीं बैठा हुआ है? सभी सारा कुछ भूल गया? प्रीति माता जी आपको लर्न नहीं है? 15 चैप्टर याद नहीं है आपको? कान्हा किशोरी देवी दासी माता जी आपको याद नहीं है? ये क्या नाम है, सौम्या माता जी आपको लर्न नहीं है? फिर आपका, चलो ये बाकी नए बच्चे दिख रहे हैं मेरे को बीच में। सौम्या दो हैं, बट सौम्या रानी की बात कर रही हूँ मैं, सौम्या सियाज की बात नहीं कर रही। ठीक है। प्रीति शर्मा माता जी आपको तो लर्न है। कान्हा किशोरी देवी दासी माता जी, तुमने तो कोई बैच ही नहीं छोड़ा था यार, आपको याद नहीं है अभी तक? विनोद प्रभु जी, चलो ठीक है, आपको शायद, चलो ना, ठीक है भावे प्रभु जी आप सुनाओ श्लोक। एक माता जी भी सुना देंगे बाद में, हाँ सुनाओ। माता जी, माता जी मुझे सिर्फ 15.13 और 14 याद आए हैं अभी। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। इसका मेन अर्थ ये होता है कि भगवान इसके अंदर कहते हैं कि जो पुष्प हैं उनके साथ उनकी जो सुगंध होती है जो कि हवा के साथ बह जाती है, वो सुगंध मैं हूँ। और हम्म। मतलब हाँ ठीक और है। मतलब अपनी कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, मुझे प्रॉपर नहीं याद है बर्थ इसका। और है हमारे पास 15.14, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानस्मा युक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सभी जीवात्माओं के जो पेट की जो अग्नि है, वो मैं ही हूँ। और चारों प्रकार के जो भोजन है, चूसने वाले, खाने वाले, निगलने वाले और चाट चिबाने चाटने। वाले, जो चाटने वाले, और जो ये चारों प्रकार के जो भोजन है, इन सबको मैं ही पचाता हूँ। ठीक है। जी विनीता माता जी आपका कुछ अलग सा है? नहीं माता जी, मुझे भी यही कोट करने थे। बाकी 15.15 भी याद है, लेकिन वो आज के चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, वो वो हाँ। सर्वस्य चाहम वाला। हाँ जी माता जी। जी, वो हरे नेक्स्ट है। कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो जिन लोगों ने पुराना बैच जो है, जो ऑलरेडी याद कर चुके हैं 12 12 15 16 चैप्टर, 9 चैप्टर जिनको लर्न है, तो रिवाइज करो ना। क्योंकि मैं अब, थोड़ा सा मौसम खुलेगा ना, लोहड़ी का त्योहार जाएगा, तो उसके बाद हमारा यहाँ पर ठंड थोड़ी कम हो जाती है, मतलब कि सर्दी कम हो जाती है, दिन बड़े हो जाते हैं। तो फिर उसमें में हमारे पास समय हुआ करेगा, फिर मैं श्लोका की क्लास जो है वापस आप लोगों को लगाऊंगी, वापस पढ़ेंगे। लेकिन पहले जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, ये आंखों में चमक किसकी आई है? अच्छा। ओके, आंखों में से दिल निकल रहे हैं बाहर। ओके, हरे कृष्णा हरि बोल। तो श्लोका की क्लास का जो है वो हम करेंगे, लेकिन पुराना वाला रिवाइज करके रखो, पुरानी रिवीजन मारो सारे बच्चे, ठीक है? ऐसे नहीं करो। हाँ जी विनोद प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, पंचांग प्रणाम। आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी आपकी। मैं क्लास में नहीं था माता जी आपकी। जब हुआ था ना माता जी, आपका लर्निंग तो नहीं हुआ था माता, मैं नहीं था माता जी। नहीं वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कल लग गया था पता, तभी और मैंने, हाँ ठीक है प्रभु जी, कोई और बात दूसरा नहीं। बात है माता जी,
अभी छोटा छोटा बच्चे को 3 4 जो 6 6:30 के बाद जो आए हैं, उन लोग सब हमारे रिलेक्शन में सब लोग को, उन लोग को कुछ छोटा छोटा बच्चा है, कोई 10 साल का है, कोई अरे 12 साल बोल, का है, उन लोग। तो उनको बोलो हाँ, कैम ऑन करें, अपना अपना कैम ऑन करें, मैं देखना चाहती हूँ उनको। तो हरे उन लोग कृष्ण, सभी ज्वाइनिंग हुए। भक्त अपना कैम ऑन करें, आप भी प्रभु जी उनको बोलो कैम ऑन करने के लिए। देख लेते हैं ना हाँ एक बार। जी, सभी हाँ बच्चे जो भी नए आए हैं, जो छोटे बच्चे, हाँ 10 10 साल हाँ वाले, वो अपना वो- हैंड कैम ऑन कीजिए प्लीज। उनके मम्मी पापा अगर पास में है, सुन रहे हैं, तो प्लीज अपना अपना कैम ऑन कर लें। सभी भक्तजन ऑन कर लो। आप लोगों के मुंह पे तो बूढ़ियां थोड़ा लड़ी हैं जो मतलब मैं देख नहीं जैसे पाऊंगी। किसी ने मधुमक्खी हाँ को थोड़ा जैसे काटा हुआ आपने, आप लोगों को। जैसे हाँ जैसे एक रीता देवी है माता जी। हाँ, विनीता भा ये और तो उसके भावे प्रभु जी हाँ कहाँ पे है? हाँ नहीं हाँ देख पा रही अभी मैं। हरे कृष्णा, हाँ हाँ, प्लीज आप इसमें सभी भक्तजनों को रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि अपना अपना कैम ऑन कर लो। हाँ, रीता देवी है। फिर रीना रीना रीता देवी का बेटी रीना देवी है उसका। रीटा फिर देवी कहाँ पे है, दिख नहीं रहे। हाँ, हाँ, उसके बाद हिमांशु कुमारी है। हाँ, कहाँ पे है? फिर अनुष्का प्रिया कुमारी तो दिख रही है, वो तो 2 4 दिन से आ रहे हैं, अनुष्का कुमारी। हाँ हाँ, मैं उनको रिपीट कर। और उसके बाद एक प्रिया करके आती है, तो प्रिया निकल गई। प्रिया, मैं कोशिश कर रहा हूँ इस, क्योंकि इन लोग को बच्चे लोग को थोड़ा थोड़ा अभ्यास कराना चाह रहे हैं। जब उन लोग को नशा प्रिया पकड़ तो लगता वो है, जो इसके लिए आती है मैं ना बोला प्रभु जी, वो तो मैरिड है। प्रिया माता जी जो आती है वो तो मैरिड है। नहीं नहीं। हाँ, ये रीना देवी माता जी के पास एक छोटा बच्चा है, मैं उसको हाईलाइट कर रही हूँ। हाँ, रीना देवी हाँ माता जी का वो ये बेबी कहाँ गया? ये छोटा बच्चा, हाँ। हरे कृष्णा, क्या नाम है बेबी आपका? इनका म्यूट कहाँ से होगा, अनम्यूट। हाँ, क्या नाम है इसका? हम्म इनको अनम्यूट करने का दिख ही नहीं रहा है कहीं से। चलो, मैं सबको, मेरी साइड से सभी अनम्यूट हो जाएंगे, लेकिन अनम्यूट अपने आप को वही हाँ करना जो बात करेगा। हाँ हाँ, ठीक है, ये हरे कृष्णा। अभी रीना कुमारी रीना देवी हाँ है, हाँ इसका बेटा है परमात्मा जी, ये हाँ हाँ देखिए। जी, क्या नाम है बेटा आपका, क्या नाम है? अपना नाम बताओ, मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये हरे बोलता नहीं कृष्णा माता जी, चरण प्रणाम। है। प्रणाम हरे कृष्णा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशराज है। यशराज, हरी बोल, गुड। जब क्लास लगेगी ना, रोज आना फिर से, ठीक है? अभी स्कूल में छुट्टी पड़ी होगी, कब खुलने हैं आपके, और कितने बजे का टाइम है मतलब छूटने का स्कूल से? ट्यूशन वगैरह जाते हो? स्कूल हाँ, स्कूल। स्कूल छुट्टी है। अभी छुट्टी है। हम्म, कब खुलेंगे आपके स्कूल? वही मंडे को। मंडे को खुलेंगे ना, ठीक है। तो ट्यूशन वगैरह कहीं जाते हो या खाली स्कूल पढ़ते हैं? शाम को जाते शाम को हैं। जा शाम को ट्यूशन जाते हो, तो फिर अब छोटे बच्चों का ये जो बैच है ना, मतलब हम इसका रखेंगे, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं और इनको तो मुझे अच्छे तरीके से सिखाना है। क्योंकि हमारी जनरेशन है, नया नया, मतलब हमारा नया जनरेशन है ना, इनको तो अच्छे से सिखाना है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम शाम का बैच रखेंगे, मतलब कि 6 7 बजे के बाद का। ठीक है? तब तक ये ट्यूशन से बच्चे वापस आ जाएंगे। और कुछ हमारे टीचर्स भी हैं यहाँ पे, जैसे प्रीति माता जी हैं, वो पढ़ाती हैं, स्कूल में लगी हैं, तो उनको भी शाम का बैच ही चाहिए। तो हम शाम का बैच ही रखेंगे फिर इसका। ठीक है? और कौन है छोटा बच्चा, और कौन आया नया? हिमांशु है माता जी। हिमांशु, वो किसके साथ है, दिख नहीं रहे मेरी साइड से। सभी अनम्यूट है, सभी प्लीज अपना कैम ऑन कर लो, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। मतलब इतने सारे लोगों में वो सर्च आउट करना। ये तो कोई HUA मोबाइल के थ्रू, मोबाइल से आया हुआ है। मैं हिमांशु। हरे कृष्णा माता हिमांशु, जी, हिमांशु। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा रीता देवी जी, माता जी आपके साथ भी बच्चा है कोई? छोटा बच्चा है 3 साल का। दिखाओ, दिखाओ। वो मम्मी आपको के पता पास है, सोया हुआ है। अच्छा वो सोया हुआ है? नहीं, जिसको भगवत गीता सीखनी है, पढ़नी है, उसके बारे में कह रही हूँ, जो श्लोका सीखना चाहते हैं। विनीता माता जी, याद है आपको एक छोटा बच्चा आता था, छोटा सा बिल्कुल? हरे कृष्णा माता जी, मुझे भी आपसे पढ़ना है। इतना सा तुतलाता हुआ बोलता था, वो बोल भी नहीं पाता था। तो उसकी मम्मा ने हाँ। वीडियो कॉल किया था। ये क्या कह रहा है? मैंने कहा ये क्या कह रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये कह रहा है मुझे अलग से पढ़ाओ, मेरे को अलग से पढ़ना है। मैं आज डालूंगी उसका, रील डालूंगी ग्रुप में ना, देखना आप लोग। बहुत छोटा सा था। तो हाँ, मेरी पोती थी, वो नानी घर गई हुई है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, हरी बोल, गुड। और कौन है छोटे बच्चे? भाव्या प्रभु जी, ये अनुष्का देखिए। कुमारी, हाँ ये हाँ है ना हाँ छोटा हाँ हाँ बच्चा ये। हाँ, जी जी, अनुष्का कुमारी। कल अनुष्का कुमारी जो थी, कल वो बड़ी थी, आज ये छोटी होगी।
कल कोई मैरिड था, माता कल जी कोई यहाँ और होगा। माता जी यहाँ 3 बच्चे, माता जी यहाँ पे 3 बच्चे हैं माता जी। अच्छा अच्छा, आप बोलो ये अनुष्का, लड़की है लड़का है? अनुष्का कुमारी के नाम से जो है अभी। ये जो अभी दिख रहा था वो लड़का है। और यहाँ पर यहाँ 3 बच्चे, तीनों भाई बहन है, तीनों बैठता है माता जी। हरे अच्छा अच्छा कृष्ण अच्छा। माता जी, धन्यवाद हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। आप प्रभु जी हो माता जी हो? प्रभु जी। अच्छा ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचा ऐसे एक्चुअली टोपी पहनने हैं ना तो पता नहीं लगता उतना ना। ठीक है। क्या कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? क्लास 5। चलो गुड, अच्छी बात है, हरे कृष्णा। तो कोई बात नहीं, फिर आप क्लास का बैच लगेगा ना, उसमें रोज आना, छुट्टी नहीं मारना एक भी, ठीक है? छुट्टी एक भी नहीं मारोगे, छुट्टी मारोगे तो फिर समझ नहीं आएगा क्या पढ़ा रहे हैं, कहाँ से पढ़ा रहे हैं, समझ नहीं आएगा, ठीक है? और और कौन है बच्चा? ये है एक छोटा, इसे राज प्रभु जी के साथ, ये तो लड़की है शायद। हरे कृष्णा। मैं आप क्लास छोटा। चालू करेंगे माता जी तो मैं 8-10 बच्चा देगा माता जी। ठीक है प्रभु जी, और ठीक है। प्रिया बोल रहे हैं माता जी, वो भी 2 बच्चे हैं। ऐसे कि मैं जयपुर क्लास से क्लास चलता था, इन लोग को सबको ज्वाइनिंग किया, लेकिन अच्छा। इन लोग का गार्जियन ही सीरियस नहीं लिया, फिर बाद में मैं छोड़ दिया माता जी। ओ ओके क्योंकि ओके, इन हाँ लोग प्रभु जी। इसके लिए पहले इन लोग को माता जी लोग को मैं आप लोग आपका भगवत गीता में सुबह में कॉल कॉल करके करके आप इधर से भगवत गीता चालू होता है तो मैं उन लोग को कॉल करता हूँ, तो फिर ये लोग हम्म। सब ज्वाइनिंग होता है। जी 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 बस जी जी। आप कृपा कीजिए जिसमें इनका मम्मी के साथ में फिर बाद में इन लोग बच्चा आ जाए। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। कहते हैं आप आप तो बहुत क्लास। आप तो बहुत कोशिश कर रहे हैं माता जी, लेकिन हम सोया हुआ है माता जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। कोई बात ये नहीं। देखिए हम ये सामने में दिख रहा है ना प्रभु माता जी, भाव्य प्रभु को आप कितना मेहनत किया है। हाँ, भाव्य प्रभु तो सेकंड क्लास में जुड़ा था मेरे साथ, अभी ये 7th में पहुंच गया बहुत है। आप, हाँ, उसका मैं स्टोरी पूरा देखा हूँ, लेकिन कितना वो मेहनत की आप उसके पीछे। तो वो पहले श्लोका भी ना तुतलाता था, लेकिन अब वो तुतलाता भी खत्म हो गया, और आप इतना सुंदर आप बात भी करता है, और श्लोक भी अच्छा फ्रेंडली बोलता है। और जी प्रभु उनका जी। मम्मी के मुखारबिंद से मैं आपका विषय में सुना कि माता जी कितना मेहनत की है मेरे बच्चे के लिए। भगवान की कृपा है, सब प्रभुपाद जी की कृपा है। मैं इतनी योग्य कहाँ हूँ प्रभु जी, ये तो। ठीक है माता जी, आप तो बता रहे सही है, लेकिन एक आप माध्यम बने ना, उसी प्रकार हम माध्यम बन रहे हैं। अब इनकी माता दादी इंटरेस्ट नहीं लेगा तो हम क्या कर सकते हैं माता जी। हाँ प्रभु जी। लेकिन आपका ठीक है भी माता जी। जो एफर्ट्स आप लगा रहे हैं, आपके एफर्ट्स भी काफी काबिले तारीफ है। नहीं तो इतना कौन सोचता है कि अपने बच्चों के लिए तो चलो आप बोलोगे, लेकिन दूसरे के बच्चे का भी सोचना, इसके लिए भी जिगरा चाहिए, है ना? नहीं, कि मैं अपने बच्चे के लिए भी बहुत बोलता हूँ माता जी। देखिए हमारे घर देखिए वो अभी भगवत गीता पर 3 बच्चे हैं हमारा। तीनों हम्म। बच्चे में अभी सीरियस खाली सुमित ले रहा है ना। मेरा बेटी को मैं कितना बार बोला कि मेरा माता जी से बात, वो भी बोला ठीक है मैं बात करूँ। तो वो पूर्व जन्म का कुछ प्रारब्ध है, इसके लिए उसे आपसे भाग रहा है उन लोग। माला करने के लिए बोलो ना उनको, माला करने के लिए बोलो। हाँ तो कंटिन्यू नहीं करती है, लेकिन कंटिन्यू करता है। अभी एक खाली सुमित जो है 16 माला कर रहा है, पर जी अब जी बाकी वो जी। कम लोग कभी करते, हाँ, कभी करते कभी नहीं करते। ओ, माला करना ही जरूरी है ना, माला ही है कलयुग में। हम्म। माला के तो अलावा इसलिए इन लोग कुछ को, हल हाँ, नहीं है। इसलिए इन लोग को पहले मैं बोलता हूँ कि यदि आप चैंटिंग में नहीं ज्वाइन होता है तो 6:30 बजे भगवत गीता चालू हो जाता है, उसके पहले 5 मिनट पहले जुड़ो, माला करो। नहीं माला है तो बैठ के सुनो, तो सुनने से सबको, तो इसके लिए कोई कोई इंटरेस्ट लेता है पहले ज्वाइन होता है। आप देखते हैं जी को फिर आपका गीता क्लास चालू होने वाला होता है, प्रभुपाद का कोर्ट चालू हो जाता है, मैं तुरंत उन लोगों को फोन करता हूँ। जी जी जी, हमारा टाइम तो फिक्स है प्रभु जी। 6:45 मतलब 6:45, नहीं, हमारा तो बहुत अच्छा फिक्स है मेरे को टाइम। लग रहा है। हमारा टाइम फिक्स है। 1 मिनट ऊपर नहीं, 1 मिनट नीचे नहीं, पूरा आर्मी का रूल है। जितने इसके बजे लिए मैं बहुत बहुत शुरू होना है धन्यवाद उतने बजे शुरू आपको होना ही माता जी होना कि है। आप इतना मेहनत कर रहे हैं। आल गुरु टू जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। और बाकी मेरी टीम, भक्तन कृष्णा, देवीदासी विनीता माता जी, भाव्या प्रभु जी, ये टीम है हमारी। रिया माता जी जो आज आई नहीं है, उनका नाम है रत्नावली देवीदासी माता जी, रत्नावली गोपिका देवीदासी माता जी, वो आज है नहीं अवेलेबल। तो अपने टीम की वजह से थोड़ा बहुत अकेले तो नहीं होता है, लेकिन इन लोगों का भी योगदान है काफी, इसीलिए। आज ठीक मैं है प्रभु जी। रूम में माता जी, रात को क्लास था तो लेट में आया, तो वो प्रोग्राम था एक जगह तो मैं गया तो लेट है, इसके लिए आज रूम में हूँ। और मैं ही आई पट चित्र का सेवा करता हूँ, आप थोड़ा जी जी, देख लीजिए। ठीक है प्रभु जी, देखेंगे जरूर। हरे कृष्णा। ठीक है, क्लास कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्णा जी, माता जी पढ़ा लो।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। तो जैसे कि हमने कल देखा था कि भगवान जो है, ये वाले जो वर्ड्स हैं, ठीक है, इनके थ्रू हमें बता रहे हैं कि हम भगवान को और कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं। वैसे तो भगवान हर जगह है, कण कण में है, लेकिन आप देखोगे कि भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि जो लोग बोलते हैं कि सूर्य से ही प्रकाश आता है, सारी पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से ही चमक उठती है, नहीं तो अंधकार ही रहे, सूर्य देवता की पूजा करेंगे, चंद्रमा की पूजा करेंगे, लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मानते। तो भगवान जो है ये वर्ड्स इसमें क्लियर कर रहे हैं कि मैं ही सूर्य का, चंद्रमा का प्रकाश हूँ, मैं ही जल का स्वाद हूँ। जल जो सबसे मेन चीज है, जितनी भी पेय पदार्थ हैं, जितने भी कोल्ड ड्रिंक ले लो, फ्रूट जूसेस ले लो, गन्ने के जूसेस ले लो, ठीक है, सब्जियों के सूप ले लो, सभी पीने वाली चीजों में सॉफ्ट ड्रिंक्स ले लो, मेन चीज क्या होती है? जल। ठीक है, कोई घर पे आए, उनको कोल्ड ड्रिंक मिले ना मिले, लेकिन वो जल जरूर पीते हैं। ठीक है, तो जल जो है वो मेन है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, वो उसका स्वाद भी मैं हूँ। जो इतना दुनिया में अंधकार होता है, उसको प्रकाशित कौन करता है? सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश, है ना? तो वो भी भगवान बोल रहे हैं, वो भी मैं हूँ। वैदिक मंत्रों में जो ओम है, ओम सबसे मेन है, वो भी मैं हूँ। आकाश में ध्वनि मैं हूँ, मनुष्य में सामर्थ्य। मनुष्य में मेन चीज क्या होती है? बल होता है ना। सुंदर नहीं हो चलेगा, पैसे थोड़े बहुत हो तो भी बंदा कमा लेता है ना, गरीब हो तो लेकिन उसमें बल होना चाहिए, मतलब कमाने की वो होनी चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए। तो मनुष्यों का सामर्थ्य भी भगवान ने बता दिया, मैं हूँ। तो सब जो मेन 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 चीजें हैं, वो कृष्ण कह रहे हैं, वो मैं हूँ। ठीक है, तो हम और कैसे कृष्ण को याद कर सकते हैं, हर जगह कृष्ण को कैसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसकी आज भगवान ने फिर आगे के वर्ष में कंटिन्यू किया है कि मैं हूं, क्या हूं? पृथ्वी की आद्य सुगंध। आद्य मतलब होता है मूल, ठीक है, मेन। जो सुगंध है, खुशबू है, वो मैं हूँ। अग्नि की ऊष्मा भी मैं हूँ। आप देखोगे कि जैसे माता जी ने कहा कि ऑर्गेनिक, है ना, ऑर्गेनिक खुशबू की बात हो रही है यहाँ पे, कि आज के टाइम में क्या हो गया कि कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं रह गया, क्योंकि जो लोग हैं ना, बहुत शोषण कर दिया है लोगों ने। हर एक वस्तु का जो नेचर है उसका बहुत शोषण किया है। ठीक है, हर एक चीज में अपना ही कुछ डाल दिया है, तो उसकी जो ऑर्गेनिक स्मेल है, ऑर्गेनिक फ्रेग्रेंस है, वो सब जा रही है। जैसे कि पहले के टाइम में क्या होता था, मसाले भी खुद पीसते थे। ऐसे नहीं है आज नहीं पीसते, आज भी पीसते हैं मसाले हमारे घरों में भी। हमारे पेरेंट्स, जो माता होती है, वो पीसते हैं मसाले। उसकी कैसी नेचुरल खुशबू आती है, जब जब मेरे मामा जैसे धनिया वगैरह को वो करते हैं ना रोस्ट, तो वो धनिया खुद पीसते हैं घर पे, तो धनिया की इतनी सुंदर खुशबू आती है जब उसको रोस्ट करो। और हल्दी भी मेरे मामा वो लेकर आते हैं, नेचुरल वाली, पूरा टिक्की होती है, उसको फिर पीसते हैं हल्दी को कूट के। तो कहने का मतलब ये है कि जो नेचुरल चीजें होती है ना, ऑर्गेनिक वाली, उनकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो अलग ही चीज होती है। तो वो भगवान क्या कह रहे हैं, उनकी जो पृथ्वी की जो आद्य सुगंध है ना, वो भी मैं हूँ। ठीक है, आप देखोगे जब बारिश होती है, बारिश होती है, मिट्टी, अगर मिट्टी वाली जगह हो उसके ऊपर बारिश हो, तो बारिश होने के बाद कितनी मीठी मीठी सुगंध आती है, मन करता है सूंघते ही रहो। तो ऐसी वाली जो खुशबू है, वो भगवान कह रहे हैं, वो मैं हूँ। क्योंकि पृथ्वी मेन चीज है ना, पृथ्वी, आकाश, अग्नि। तो अग्नि की ऊष्मा, जैसे कि भगवान ने बता दिया कि देखो, मनुष्य का कुछ भी नहीं है, मनुष्य जो है खाना तक नहीं पचा सकता अगर भगवान नहीं हो, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं, आई, इट इज आई हु टेक द फॉर्म ऑफ डाइजेशन फायर, है ना। तो मैं ही जो है जठर अग्नि का फॉर्म लेता हूँ, तो तुम्हारे अंदर हूँ। तो जो हम खाने वाले चतुर्विध, मतलब 4 प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, खाने वाले, चूसने वाले, चाटने वाले, तो उनको जो पचाता है, कौन पचाते हैं? कृष्ण पचाते हैं, क्योंकि वो जो जठर अग्नि है वो कृष्ण ही है। ठीक है, मेरी आवाज गूंज रही थी। तो भगवान आगे कह रहे हैं, मैं समस्त जीवों का जीवन हूँ। आप देखोगे कि जितने भी जीव है, उनमें अगर जीवन, मतलब उनमें जो प्राण है, वो भी कृष्ण है। अगर कृष्ण प्राण ना दे, तो व्यक्ति जो है वो डेड बॉडी है। ठीक है, तो वो जो प्राण है, वो कौन देते हैं? कृष्ण देते हैं। भगवान ने कह दिया, समस्त जीवों का जीवन हूँ। ठीक है, तो
लोग जो देखोगे कई बारी, जो लोग बोलते हैं हम कृष्ण को नहीं मानते, मैं तो अपने दम पे सब करूंगा, मैं तो अपने बल पे मेहनत करूंगा, मैं ये नहीं माला वाला करूं, भगवान का नाम जपते रहूं, है ना। कुछ लोग ऐसे टॉन्ट करते हैं, मैं तो अपने दम पे, अपने बल पे, अपना बलबूते पे सब कुछ खड़ा करूंगा, सब बनाऊंगा, घर बार सब कुछ ना। तो देखो कि उनके जो जीवन है, उनका जो प्राण है, वो भी कृष्ण से है, और वो ही कृष्ण को ऐसे बोलते हैं। उनको ये नहीं पता कि अगर कृष्ण ने अभी उनका प्राण ले लिया, मीन्स जैसे कि माता जी ने एग्जाम्पल भी दिया पैरालाइज वाला, है ना। तो कुछ लोग होते हैं, इतने हट्टे कट्टे लोग होते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स, इतने सारे वो भी होते हैं जो स्पोर्ट्समैन, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स खेले हैं, ओलंपिक्स में गए हैं। ऐसे भी बहुत व्यक्ति हुए हैं जिनको पैरालाइज के अटैक हो गए हैं। ठीक है, अभी वो घर पे बैठे हैं या विकलांग हो गए हैं, अभी वो चल भी नहीं सकते, या चलते हैं तो उनको व्हील चेयर का या वो सोटी का सहारा लेके चलना पड़ता है। तो आप देखोगे कि उनमें इतना जो बल था, इतना वो कहाँ गया, कैसे चला गया। तो कृष्ण जो है वो क्या है, सभी को प्राण देने वाले हैं, मतलब सब जीवों में जीवन भी कृष्ण है ना। तो अब हम मान इससे तो क्लियर हो जाता है कि कृष्ण ही आदि पुरुष है, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, प्राण दाता है हमारे। आगे है तपस्वियों का तप हो, ये मेन चीज है। आप देखोगे जो हम तपस्या करते, आज के कलयुग के टाइम में चैतन्य महाप्रभु ने कौन सी तपस्या करने हमें बोला है। जो हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद और श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने क्या बोला है कि कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या क्या है, कृष्ण के लिए एकादशी का व्रत करना, है ना। जो गौर पूर्णिमा होती है, जन्माष्टमी हो गई, राधा अष्टमी हो गई, इन ये जैसे त्योहार है मेन मेन, ठीक है, हमारे भगवान के जो डेज होते हैं और हमारे गुरु महाराज जी इसके भी हम रखते हैं ना। तो आप देखोगे एकादशी जो है, उसमें जो हम व्रत रखते हैं ना, उसी को तपस्या बोला गया है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने क्या कहा है कि आज के टाइम में जो है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि आज के टाइम में जो है ये तपस्याएं, मेडिटेट करना, हिमालय पे जाना, चोटियों पे जाना और जंगलों में जाके, है ना, आसन लगा के बैठ के तपस्या करना, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और हम कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन कलयुग में तपस्या क्या है, एकादशी के व्रत का उपवास करना, सुबह जल्दी उठना, यही तपस्या है। ठीक है, और क्या तपस्या है, अपने अनियन गार्लिक ना खाते हुए, ठीक है, बाहर की चीजों पे कंट्रोल रखते हुए, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखते हुए, केवल प्रसादम ही भोग लगा के खाना, इसको भी तपस्या बोला था। ठीक है, एक लेक्चर में सुना था मैंने कि तपस्या क्या है, जिसमें आप अपने आप को क्या बोलते हैं, कंट्रोल करते हो, मीन्स के कंट्रोल करते हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए अपनी इंद्रियों को वश में करके रखते हो, वही तपस्या मानी जाती है। एकादशी में क्या होता है, एक टाइम खाना पाते हैं हम, है ना, प्रसादम पाते हैं, चलो 2 टाइम भी अगर आप पाते हो, तो क्या होता है कि उसमें अन्न अन्न से उपवास लेते हैं, चावल नहीं खाने, रोटी नहीं खानी, सब्जी नहीं खानी, और इवन कि अगर खाना भी है तो फ्रूट्स लेने हैं, वो भी थोड़े से, और केवल भोग लगे हुए ही, है ना। एकादशी में यही होता है, बिना भोग के हमने कुछ नहीं खाना पाना। तो यही तपस्या है। ठीक है, भगवान के लिए केवल केवल एकादशी के दिन क्या होता है, ज्यादा माला करना, जितने आप 16 करते हो उससे ज्यादा माला करना, तो वही जो है तपस्या है। तो वो भगवान क्या बोल रहे हैं, उसका तप मैं हूँ। तप मीन्स वो जो करने की एनर्जी आती है, वो जो कर रहे हैं, हम कर पा रहे हैं, हम पॉसिबल हो रहा है। तो वो कैसे पॉसिबल हो रहा है, वो भी कृष्ण से ही हो रहा है। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं, तपस्वियों का तप मैं हूँ। इवन कि आप देखोगे कि जो जाते भी हैं जंगलों में, या जो आसन लगाते हैं या जाते थे पहले, ठीक है, ऊपर चोटियों पे जाना, ठीक है, तो आप देखोगे कि उन्होंने छोटी सी लंगोट सी पहनी होती है, हाथों में डंडा सा पकड़ा होता है, ऐसी बड़ी बड़ी उनके बाल आ चुके होते हैं, मतलब जड़े, बालों की भी जड़ें बन गई होती है, बड़ी बड़ी सी दाढ़ी होती है, ठीक है, वो कितनी ठंड में, कितना टेम्परेचर होता है, स्नोफॉल हो रही होती है, उसमें बैठ के भी तपस्या करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वो जो तपस्या कर पा रहे हैं, ठीक है, वो उनको जो एनर्जी है, वो जो तप है उनका, वो कहाँ से आ रहा है, कृष्ण से आ रहा है। कृष्ण कह रहे हैं वो भी मैं हूँ, क्योंकि कृष्ण ना हो, कृष्ण उनको शक्ति ना दे, तो वो तपस्या नहीं कर सकते। लेकिन कृष्ण ने अग्री कर दिया, मीन्स कृष्ण उसकी मदद कर रहे हैं उस चीज में, तो ही तपस्वी जो है वो तपस्या कर पा रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली हम भी जो है एकादशी का व्रत, आप देखोगे कुछ कुछ डिवोटीज ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि माता जी हमने तो कभी आज तक, मैं तो
दिन में 7-7 8-8 बॉटल्स पानी पी जाती हूँ। मैं तो बिना पानी के रह ही नहीं सकती, मतलब मेरा तो गला चोक हो जाता है, सूखने लग जाता है, मैं तो मरने जैसी हो जाती हूँ अगर मेरे को 2 मिनट 5 मिनट भी पानी ना मिले, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं। लेकिन वही डिवोटीज, वही लोग बोलते हैं कि आज तो मैंने निर्जला एकादशी का व्रत रख लिया। तो वो निर्जला एकादशी का व्रत कैसे रख लिया, और इवन कि मैंने भी जब निर्जला एकादशी रखी थी, राधा अष्टमी का दिन था वो शायद, हाँ। तो तब मेरे को यकीन, मतलब मैंने तो सोच लिया था कि मैं नहीं रख सकती, क्योंकि मेरे को गले की प्रॉब्लम्स है, क्योंकि मेरे को थोड़ी थोड़ी देर बाद खराश होती है, ठीक है। तो हमेशा रहती है ये। तो मैंने भी उस दिन भी मेरे को बहुत खराश थी, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं नहीं रख सकती। तो मैंने भगवान जी को बोला कि भगवान जी आप मेरी मदद करना, लेकिन अगर मैं रखना चाहती हूँ, क्योंकि सब लोग निर्जला एकादशी व्रत रख, मतलब सब लोग निर्जला व्रत रखते हैं, मैं कभी भी निर्जला आपके लिए रख नहीं पाई आज तक। तो मेरी भी मदद करो कि मैं भी रख पाऊं, ठीक है। तो मैंने ऐसे प्रेयर्स की, बहुत सारी प्रेयर्स की, ठीक है, हर बार करती थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैंने पता नहीं कैसे वो पॉसिबल हो गया कि उस दिन मेरे को प्यास लगी ही नहीं, मतलब अगर खराश होती भी थी तो वो भी ओके हो जाता था। तो अगर बाकी डेज आप मेरे को रखने बोलो निर्जला, तो मैं रख ही नहीं पाऊंगी। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान जो है, ये शक्ति भी कौन दे रहे हैं, भगवान दे रहे हैं। तो इसमें हमें ये नहीं सोचना कि हम कर रहे हैं तपस्या या हम व्रत रख पा रहे हैं, ठीक है। तो जो कृष्णा है वो क्या बोल रहे हैं कि मैं ही पृथ्वी की आद्य सुगंध हूँ, मैं ही अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं ही समस्त जीवों का जीवन हूँ, मतलब प्राण देते हैं, तपस्वियों का तप भी मैं हूँ, जल का स्वाद भी मैं हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मैं हूँ, मंत्रों में ओंकार भी मैं हूँ, आकाश में ध्वनि भी मैं हूँ, मनुष्यों में सामर्थ्य भी मैं हूँ। तो अभी बताओ, कोई चीज ऐसी रह गई है जिसमें भगवान ने नहीं बोला कि मैं हूँ, मतलब मेन कोई चीज ऐसी रह गई है? नहीं। तो आप देखोगे कि हर एक चीज जो है कृष्णा से कनेक्टेड है, मतलब हम जो फुल्ली डिपेंडेंट किसके ऊपर है, कृष्णा के ऊपर है। और हमें होना भी कृष्णा के ऊपर ही है डिपेंडेंट, ठीक है। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। जी माता जी। हरे कृष्णा। माता जी आई थिंक कहीं चले गए होंगे। तो कल का जो वर्स है उसमें हम आगे देखेंगे कि भगवान क्या बताएंगे कि और मैं क्या हूँ, मतलब हम कृष्ण को और कहाँ पे देख सकते हैं या कैसे महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम मैंने ये भी कहा था ना कि आप अपनी जो प्योरिट होता है, मतलब आरओ होता है पानी का, या फिर जो पानी की आप मतलब घर पे भी आप अपनी वॉल के ऊपर भी ना एक पेपर लेकर, पेपर के ऊपर ये वाला लिख सकते हो, हे कुंती पुत्र मैं जल का स्वाद हूँ, रसो हम पशु कौन्तेय प्रभा समी शशि सूर्यो, ये भी लिख सकते हो आप, मैं सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। तो जैसे कि तो जैसे कि कहा जाता है कि हम सूर्य देवता, जो सूर्य देवता है उससे हमारे ग्रह ठीक हो जाते हैं, है ना। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमें बोला गया है कि सूर्य देवता को पानी देना है, लेकिन हम हमें डाउट है कि कहीं अगर हम सूर्य देवता को पानी देने लग गए तो ये कहीं अगेंस्ट तो नहीं हो जाएगा ना, कि हम सूर्य लोक में तो नहीं चले जाएंगे, कहीं हम कृष्ण के पास ना जाएं। तो ऐसा कोई वो वाली बात नहीं है कि आप सूर्य को पानी दोगे तो दैट मीन्स आप सूर्य देवता को पूज रहे हो, आप कृष्ण को नहीं पूज रहे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं, मैं सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, है ना। तो आप जब पानी देते हो तो प्रकाश आ रहा होता है ना वहां से। तो आप जब भी पानी दे रहे हो सूर्य देवता को, जल एक लोटा दे रहे हो, ठीक है, तो आप ये अपने माइंड में रखो कि ये भी कृष्ण है, ठीक है। क्योंकि कृष्ण ने बोल दिया है कि मैं ही सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। तो आप जब सूर्य को पानी दे रहे हो, ठीक है, जल का लोटा दे रहे हो, तो आप ये माइंड में रखो कि सूर्य का प्रकाश भगवान ने बोला है मैं हूँ। तो आप क्या करोगे, जब भी आप पानी दोगे ना, सूर्य देवता को जल दोगे ना, तो आप देखोगे कि वो जो चमक आ रही है ना, वो कृष्णा है। वहां पे आप इमेजिन करो कि आप कृष्णा जो है वो बांसुरी पकड़ के खड़े हैं, क्योंकि वो जो तेज है, वो जो रोशनी है, वो जो प्रकाश है, वो भी कृष्णा से ही आ रहा है, ठीक है। नहीं तो भगवान का जो धाम है, भगवान क्या बोलते हैं कि न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मीन्स मेरा जो धाम है वहां पे न सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता है, न चंद्रमा की प्रकाश की आवश्यकता है,
तो वहां पे किसकी जरूरत है? इट इज सेल्फ इल्यूमिनेटेड, मतलब मेरा जो धाम है ना वो अपने आप प्रकाशित है। अपने आप मीन्स भगवान कृष्ण की अंग की कांति से प्रकाशित है। ठीक है, तो वहां पे सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं पड़ती अंधकार को हटाने के लिए। वैसे तो वहां पे अंधकार है ही नहीं, क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत है ना। लेकिन ये भौतिक जो संसार में हम आ गए हैं, तो यहाँ पे हमारा बहुत ज्यादा अंधकार है ना, तो इसीलिए भगवान ने सूर्य और चंद्रमा को जो है सेवा दी है प्रकाश फैलाने के लिए। लेकिन वो भी, सूर्य का प्रकाश भी कौन है? कृष्ण ही है। तो दैट मीन्स देखा जाए तो कृष्ण ही यहाँ पे प्रकाश दे रहे हैं हमें। ठीक है, और तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप सूर्य देवता को पानी दे रहे हो, अच्छी बात है, आप पानी दो, सब दो, लेकिन आपको क्या करना है? जब भी पानी देना है, सूर्य देवता को प्रणाम करना है, और फिर क्या करना है? पानी देते देते आपको इमेजिन देखना है उसमें सूर्य की किरणों में कृष्ण को देखना है, कृष्ण को देखना है। और साथ में फिर जल देने के बाद आपको हरे कृष्ण महामंत्र का 3 बारी उच्चारण करना है, जोर जोर से, सूर्य की तरफ देखते हुए। ठीक है, तो ऐसे जो आप सूर्य देवता है वो भी बहुत खुश होंगे आपसे। और आपके जो ग्रह, आपको लगता है कि ग्रह होते हैं ना, होता है, सही बात है, ये चीज होती है। ठीक है, तो वो भी हट जाएंगे। पहली बात तो, अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हो तो कोई ग्रह का फर्क नहीं पड़ता आपके ऊपर प्रभाव। लेकिन सूर्य को जल दोगे तो दैट मीन्स आप कृष्ण की और सेवा कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है? सूर्य के प्रकाश में कृष्ण को ही देखना है, कृष्ण का ही ध्यान करना है। ठीक है, तो हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। जी माता जी, आ गए आप? ठीक है माता हरे जी, आंटी। कृष्ण। हाँ, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज महाराज श्रीमद् की भागवतम जय। महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आप सभी भक्तों की जय। आज के आनंद की जय। वो जय एक्चुअली वो आया था जय। टेस्ट करने वाला, मेरे हस्बैंड बीमार है ना, उनको जी, निमोनिया तभी मैं बताया था आवाज ना मैंने। आ रही। हाँ, वो टेस्ट ठीक है, करने के लिए था, उसको दरवाजा खोलने के लिए गई थी मैं। ठीक है माता जी, कोई बात। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, कल मिलते हैं। और प्लीज आप लोग रीना माता जी दिखा रहे हैं, अच्छा। ओके ओके, पुराने मैसेज हैं। फिर कल मिलते हैं, और प्लीज समय के ऊपर आ जाया करो, चैंटिंग सेशन में भी आया करो, खाली कक्षा के लिए मत आया करो। माला भी जपना जरूरी है। फिर बहुत अच्छे से श्रीमद् भगवद गीता आएगी समझ में। ठीक है, हरे कृष्ण।